दोस्तों व्हाट इफ का फोर्थ एपिसोड जिसका नाम व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लॉस्ट हिज हार्ट इंस्टेड ऑफ हिज हैंड आ चुका है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन को पिकअप करते हैं और फिर उनके साथ एक डेट पर जाते रहते हैं। और फिर हमें वही जगह देखने को मिलती है जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सीडेंट हुआ था और उनके हाथ बिगड़ गए थे। लेकिन इस बार उनके हाथों को कुछ नहीं होता बल्कि क्रिस्टीन की डेथ हो जाती है और इसी के सदमे और बाकी स्टेट ऑफ डिप्रेशन के साथ वो मिस्टिक पावर की सर्च में कमर ताज पहुँच जाते हैं। और फिर स्ट्रेंज सॉर्सरर बनने की ट्रेनिंग लेता है और वर्ल्ड को डोरमामू से बचाता है और सॉर्सरर सुप्रीम बन जाता है। फिर इन सब के बाद एक दिन जब स्ट्रेंज क्रिस्टीन को याद करता रहता है तब वो आई ऑफ एगोमोटो को देख के सोचते हैं कि शायद वो क्रिस्टीन को वापस ला सकता है। फिर वो टाइम स्टोन की मदद से टाइम में पीछे जाकर कई बार क्रिस्टीन को बचाने की कोशिश करता है। स्ट्रेंज जितने बार भी क्रिस्टीन को बचाने की कोशिश करता है उसकी सारी कोशिशें फेल हो जाती है और क्रिस्टीन वापस नहीं आ पाती। तब उसके पास एंशिएंट वन आती है और यह बताती है कि क्रिस्टीन की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट है जिसके कारण ही स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स के सर्च में कमर ताज पहुंचता है और सुप्रीम सॉर्सरर बन के वर्ल्ड को डोरमामू से बचाता है। और फिर ये सब सुन के डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि कैग्लियोस्ट्रो ने अपनी बुक्स में एब्सोल्यूट पॉइंट को भी चेंज करने के बारे में लिखा है, पर क्योंकि एंशिएंट लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है इसलिए उस वक्त उसके बारे में वो नहीं जान सकता। इसलिए वो एंशिएंट लाइब्रेरी में जाके कैग्लियोस्ट्रो के बुक से एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज करेगा। पर एंशिएंट वन बोलती है कि ये बात उसे डार्कनेस की तरफ ले जाएगा, पर वो नहीं रुकता और आई ऑफ एगोमोटो को ओपन करता है और एंशिएंट वन उसे रोकने की कोशिश करती है पर स्ट्रेंज कामयाब हो जाता है और टाइम में पीछे जाके एंशिएंट लाइब्रेरी के पास पहुंचता है और वहाँ उसे एक ओबैंग नाम का आदमी मिलता है जो एंशिएंट लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन रहता है। और फिर वो लाइब्रेरी में जाकर कैग्लियोस्ट्रो की बुक्स को पढ़ता है और बुक पढ़कर उसे ये पता चलता है कि एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज करने के लिए उसे कुछ ज़्यादा ही पावर लगेगी और पावर लाने के लिए उसे कई दूसरे बींग्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तब स्ट्रेंज एक एक करके दूसरे पावरफुल बींग्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, पर उसी वक्त वॉचर ये बोलता है कि वो उसे रोक सकता है, ये बता सकता है कि वो गलत पाथ पे है, पर उसके यूनिवर्स के फेथ को बचाना इतना ज़रूरी नहीं कि वो बाकियों के फेथ को रिस्क करे। और इसी वक्त वॉचर की प्रेजेंस स्ट्रेंज को भी फील होती है लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और फाइनली बहुत सारे क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब करके वो बहुत पावरफुल बन जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ओबैंग से मिलता है जो कि मरने ही वाला रहता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम रिवर्स करते रहता है पर ओबैंग उसे रोक देता है और कहता है कि एक दिन सबको मरना है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि इसे एक्सेप्ट मैं नहीं करूँगा। फिर ओबैंग कहता है पर शायद दूसरा स्ट्रेंज कर लेगा और वो उससे ये भी कहता है कि तुम आधी इंसान हो जो आधी ज़िंदगी जी रहा है। फिर वॉचर कहता है कि ये सही है, वो अकेला नहीं है। फिर अगले सीन में हमें दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलता है जो कि उसी समय का रहता है जिस पे इविल डॉक्टर स्ट्रेंज पहली बार टाइम बदल के पीछे गया था और पास्ट बदलना चाहता है, लेकिन इस बार उसने पास्ट नहीं बदला। फिर जब वो बाहर निकलता है तब हमें देखने को मिलता है कि उस यूनिवर्स की सब चीज़ें ब्लैक पेपर जैसे बनती रहती है डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ के। फिर यहाँ पर एंशिएंट वन आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछता है कि ये सब किसने किया। फिर एंशिएंट वन उसे कहती है कि ये सब तुमने ही किया है और उसे बताती है कि जब तुमने टाइम स्टोन की मदद से पास्ट में जाके उसे बदलने की कोशिश की तब मैंने डार्क पावर का यूज़ करके तुम्हें और तुम्हारी टाइमलाइन को स्प्लिट कर दिया जिससे तुम्हारी दो पॉसिबल टाइमलाइन एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर एक स्पेल लगाता है जिससे वो एब्जॉर्ब ना हो सके। फिर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे स्ट्रेंज को अपने पास ला लेता है और उसे कहता है कि हम क्रिस्टीन को वापस ला सकते हैं पर ये मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकता क्योंकि हमारी पावर्स बढ़ चुकी है, पर हम एक साथ होके उसे बचा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि इसके कारण पूरा यूनिवर्स बर्बाद हो जाएगा। फिर दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज लड़ने लग जाते हैं और इसी बीच इविल डॉक्टर स्ट्रेंज उसे क्रिस्टीन की एक झलक दिखाता है, पर तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज इस पे नहीं फंसता। फिर वो वापस लड़ने लग जाते हैं पर इस बार इविल डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह उसका स्पेल तोड़ देता है और उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो कुछ अजीब सा बन जाता है और क्रिस्टीन को वापस ज़िंदा कर देता है, लेकिन उसे ज़िंदा करते ही यूनिवर्स कोलैप्स होने लग जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि यूनिवर्स कोलैप्स हो रहा है।
और फिर वो उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में डॉक्टर स्ट्रेंज पहली बार वॉचर को देखता है और कहता है कि प्लीज़ इसे रोक दो, पर वॉचर कहता है वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। फिर वॉचर चले जाता है और फिर क्रिस्टीन भी मर जाती है और पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाता है और इसी तरह ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।